नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। न्यूज रूम से खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम चंपारण के दरुआबाड़ी गांव से मुख्यमंत्री ने अपने समाधान यात्रा की शुरुआत की है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दरुआबाड़ी गांव से की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री ने यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले वो गांव के स्थित तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने मछलियों को दाना दिखाया और अब गांव में घूम घूम कर वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों से उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये सीधी तस्वीरें दरुआबाड़ी गांव से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसके बाद वो गांव में भ्रमण के लिए निकले, गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दरुआबाड़ी गांव का ये वही तालाब है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे सबसे पहले, जहां पर उन्होंने मछलियों को दाना खिलाया। उसके बाद अब मुख्यमंत्री गांव में गए, गांव में घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर उनके समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। जिस तरीके से संतुष्टि व्यक्त कर रहा है कि रोड, बिजली, इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन कहीं कहीं इंडिविजुअल इशू है, कहीं रोजगार का भी बात होता है, कभी गन्ना किसान का बात होता है, तो कहीं कोई और उनका पर्सनल इशूज है। ये सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं। कोई विकलांग है, उनसे रिलेटेड कोई इशूज है, तो लार्जली इसी से इंडिविजुअल बेस्ड ज्यादा इशू है, लेकिन लार्जली लोग सेटिस्फाइड हैं, वो तो दिख रहा है। तो बाकी यात्राओं से सर इस यात्रा को कैसे अलग आप मान रहे हैं? ये है कि ऑन स्पॉट बहुत सारे चीज फर्स्ट हैंड सीएम देखते जो रहे हैं उसी तरह का है ये। तो देखिए संजय झा जो मुख्यमंत्री के साथ लगातार यात्रा पर हैं, अरे हम तो ये ना बता दिए कि वही देखने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत दरुआबाड़ी गांव पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो गांव में घूमकर तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, गांव की महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर लोगों की क्या राय है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, लोगों की नब्ज को टटोलेंगे। जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बिहार की महिलाओं की मांग पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी और हाल के दिनों में जिस तरीके से जहरीली शराब कांड के मामले देखने को मिले, उसके बाद अब मुख्यमंत्री ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि क्या ग्रामीण महिलाएं अब भी शराबबंदी के पक्ष में उसी तरह से खड़ी हैं, जैसा कि शुरुआत में ये देखने को मिला कि कई लड़कियां, कई महिलाएं जो हैं वो शराबबंदी की सराहना करती भी दिखी। जब हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने कुछ गांव की महिलाओं से, कुछ लड़कियों से बात करने की कोशिश की तब, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रभारी मंत्री मौजूद हैं, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दरुआबाड़ी गांव की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निकले हुए हैं। जाहिर सी बात है कि यात्रा का मकसद यही है कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानें और समस्याओं का समाधान करें। एसटी और एससी मिलाकर 2 एससी के हैं और 7 एससी के हैं। एक एससी का नया स्कूल बन रहा है। अरे हम तो एससी का करवेबे न किए हैं कई तरह का। 7 स्कूल बने हैं। तो इधर जो घूम करके चक्कर लगाए हैं, तो हम तो 5 को बनवाए जी सर। हाँ, 5 चालू है। तो 5 चालू है तो सबको ले जाइए। जी सर, सबको रहने का इंतजाम है सर। जी सर, जो बनवाए हैं ठीक है।
तो है ही, तो एकदम पढ़ना है, सबसे बड़ा चीज है वही। हमारी और कोई इच्छा नहीं है कि आप लोग पढ़िए, खूब आगे बढ़िएगा। हर पंचायत कंबाइंड इफेक्ट वाला एरिया है ना, महादलित विकास मिशन भी कवर कर सकता है, थरवट विकास वाला भी कर सकता है। इसमें सर हर पंचायत में सर 4 किशोर किशोरी समूह बने हैं सर इस टाइप से, जो नॉर्मली सर महीने में 2 बार बैठक करते हैं और 3-4 जो इश्यूज हैं, मेन सोशल इश्यूज है, समाज का ध्यान से। जी सर, स्कूल डेफिनेटली सर, और अगर जरूरत पड़े तो एक आध को बनाने में क्या, जी सर, एक्स्ट्रा बनाएंगे सर, बना देंगे। क्या को तुम पहले ST और SC मिलाकर 2 SC के हैं। हेलो 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 आगे 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 आगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के दरुआबाड़ी गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा के दौरान वो कई छात्राओं से भी मिले, कई छात्राएं उनके पास पहुंची और गांव में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। लड़कियों से बातचीत करते हुए लड़कियों ने उस इलाके में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या हालात हैं उससे अवगत कराया। लड़कियों ने गांव में 10वीं तक की परीक्षा व्यवस्था करने की मांग की और वहीं सीएम ने यहां परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही गांव में उन्होंने तालाब का निरीक्षण भी किया और मछली पालन की जानकारी ली। और बिहार के कई जिलों में इस वक्त पुलिस प्रशासन शराब तस्करों पर शिकंजा कसने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि मुंगेर में उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंची। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से श्यामपुर थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया जिसमें 4 भट्टी को नष्ट किया गया, वहीं सैकड़ों लीटर देसी शराब को भी नष्ट किया गया। टीम ने 6000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया। मामला दर्ज कर अब शराब तस्करों की पहचान में भी उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है। और इधर सिवान से बड़ी खबर है जहां पर जब्त स्प्रिट को नष्ट किया गया। जहरीले शराब कांड के बाद यह पुलिस और उत्पाद विभाग की एक बड़ी कार्रवाई है। जब स्प्रिट को नष्ट किया गया, सोन नदी के किनारे गड्ढा बनाकर स्प्रिट को उसमें बहा दिया गया। प्रशासन के अनुसार करीब 50 ड्रम यानी कि 10,000 लीटर स्प्रिट को नष्ट किया गया। आपको बता दें कि सारण शराब कांड में स्प्रिट के इस्तेमाल की बात सामने आई, जिसके बाद जब्त स्प्रिट को नष्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। और इधर सारण में जहरीली शराब कांड के बाद भी यहां पर शराब मिलने का सिलसिला जारी है। वाकई ये सुनकर हैरानी होती है कि पुलिस प्रशासन लाख दावे कर रही है, लेकिन यहां पर शराब कांड के तहत के बाद भी शराब मिलने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि मशरक में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब कांड हुई तो उसमें 80 लोगों की मौत हो गई, लेकिन यहां अब भी शराब पीने और पिलाने का सिलसिला जारी है। यहां के सरकारी स्कूल में भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें और पैकेट मिले हैं, पर एक बार फिर से इन तस्वीरों ने शराबबंदी को लेकर सवाल उठा दिए। पुलिस कर क्या रही है ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आज तक इस पर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। हाई स्कूल के प्रांगण में, बताइए, हाई स्कूल के पीछे एक शैक्षणिक संस्था है, तो इस आश्चर्य की बात नहीं है सर, जब हमारे विधानसभा में और सचिवालय में जब दारू का बोतल मिल रहा है तो कोई ना कोई पी रहा है, तभी तो मिल रहा है। और अब झारखंड के बाद बिहार में भी एक जैन मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की जो पहल शुरू की गई है उसका विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें कि नालंदा के तीर्थ स्थल पावापुरी जल मंदिर को पर्यटक स्थल बना देने से जैन समाज के लोग नाराज हैं। आरोप है कि यहां कई लोग आकर अश्लील हरकत करते हैं, जिससे जैन समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। जैन समाज के लोगों का कहना है कि पावापुरी जल मंदिर तीर्थ स्थल है, न कि पर्यटक स्थल। जैन समाज के लोगों ने सरकार से
मांग की है कि इस जल मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने से बचाएं। पहले इतना खूबसूरत, इतना पावन क्षेत्र ये था, और अभी में इसमें इस जगह की भी इतनी ज़्यादा दुर्गति होती चली जा रही है। हमारे तीर्थ स्थानों की पवित्रता को बनाने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि कृपया प्लीज जैन तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल में ना बदले। हमारे साथ कोटा से पूरा ग्रुप आया है और ये पर्यटन स्थल पर जो आंदोलन अभी हमारा चल रहा है शिखर जी के ऊपर, कि वहाँ पर जो लोकल पब्लिक का और दूसरे लोगों का वहाँ पर कब्जा हो रहा है और तो उसको अतिशय क्षेत्र से उसको पर्यटन स्थल बना रहे हैं और उसके कारण हमारे तीर्थ स्थान की जो पवित्रता उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उस जैसे अयोध्या की और अन्य स्थानों की पवित्रता बनाए रखी है, वैसे ही समेत शिखर जी जैन समाज का एक अतिशय क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, उसको उसकी पावनता बनाए रखें। सितमगर सर्दी ढा रही कहर, पछुआ हवा बरपा रही कहर, आसमान में धुंध का पहरा, बेसहारों का सहारा बना रैन बसेरा, सर्द रातों में अलाव का सहारा, ठंड का 6 डिग्री टॉर्चर। और पूरा बिहार इस वक्त ठंड की चपेट में है। यहां पर जबरदस्त ठंड और कुहासे ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलने जा रहा है। बात अगर तापमान की करें तो पटना का अधिकतम तापमान 13 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है। पटना में मौसम विभाग से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में ठंड का सितम जारी है। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में तापमान जो है वो अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, न्यूनतम 10 डिग्री है। गया की बात करें तो गया का अधिकतम तापमान जो है वो 14 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री है। औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। वैशाली की बात करें तो अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री है। छपरा की बात करें तो छपरा का अधिकतम तापमान 13, न्यूनतम 9 डिग्री। सिवान का अगर बात करें हम तापमान की तो अधिकतम तापमान जो है यहाँ भी 13 डिग्री है, न्यूनतम 8 डिग्री है। मोतिहारी के अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री है। बगहा का अधिकतम तापमान जो है वो 11 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री है। दरभंगा का अधिकतम तापमान जो है 11 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। पूर्णिया का अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कटिहार की बात करें तो कटिहार का अधिकतम तापमान जो है वो 12 डिग्री है, न्यूनतम 11 डिग्री। सुपौल की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 11 डिग्री है, न्यूनतम 10 डिग्री है। और किशनगंज की बात करें तो किशनगंज का अधिकतम तापमान जो है वो 12 डिग्री है, न्यूनतम 9 डिग्री है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार में मौसम का मिजाज जो है वो अभी सुधरने वाला नहीं है। जो मौसम के जानकार हैं वो बता रहे हैं कि लगभग पटना सहित पूरे राज्य में 11 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा चल रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा। मौसम के मिजाज में सुधार की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और जो लोग हैं पटनावासी या बिहार के जो लोग हैं उनसे लगातार मौसम विभाग, आपदा विभाग ये अपील कर रहा है कि आप ठंड से बचाव को लेकर के जो भी उपाय हैं वो जरूर करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार में सबसे ज्यादा ठंड इस वक्त गया जिले में है। गया जिले में तापमान 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं कई दिनों से यहां पर लोगों को धूप के, सूरज के दर्शन तक नहीं हुए हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। दिन भर बादल छाए रहते हैं और दिन में पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ जाती है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। गया के चांद चौड़ा मोड़ पर अलाव तापते लोगों से बात की संवाददाता एलन लीली ने। गया सहित पूरा बिहार जो है कोल्ड वेव की चपेट में आ गया है। और गया की बात करें तो गया में भी जो पारा है वो 7 डिग्री तक नीचे आ गया है। और इस समय आप समझ सकते हैं कि ठंड जो है वो प्रचंड हो गया है और इस ठंड से लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया के चांद चौराहे के पास और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं
अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस अलाव से ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि कई जो लोग हैं, जो राहगीर है, स्थानीय जो लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि ठंड जो है वो प्रचंड है। और ऐसे में देखते हुए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है अलाव का व्यवस्था चौक चौराहों पर किया जा रहा है। और चांद चौराहे पर आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ भाड़ का इलाका है, लेकिन जो ठंड जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में जो लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं, दिन हो या रात एक जैसा जो है वो ठंड है वो लोगों को महसूस हो रहा है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किस तरह का ठंड है, कैसे बचाव कर रहे हैं? ठंड तो बहुत है अभी, मतलब गया शहर में कनकनी का प्रकोप है और यहाँ पर रहने वाले, रोड पे रहने वाले लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था भी जरूरी है। अलाव के द्वारा हम लोग को थोड़ा यहाँ पर राहत मिल रहा है। यहाँ का जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर अलाव का व्यवस्था किया जा रहा है। कैसा ठंड लग रहा है? दिन या रात में? दिन और रात एक ही लग रहा है एकदम ठंड। ये आग ताप रहे, मोड़ पर आग जला हुआ है, वो ताप रहे, उसके सहारा रात दिन ले रहे हैं। सुबह शाम दिन एक तरह का कलकली महसूस हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा लकड़ी का व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोग आग ताप रहे हैं, ठंड बहुत काफी है। प्रशासन से अनुरोध है कि दिन में भी अलाव का व्यवस्था किया जाए। ठंड जो है काफी बढ़ी हुई है, दिन हो या फिर रात जो है वो एक तरह का जो है ठंड महसूस हो रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव का व्यवस्था कर रहे हैं। न्यूज़ 18 गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। देश की यात्रा पर अब नीतीश कुमार निकलेंगे। बिहार में समाधान यात्रा के बाद नीतीश कुमार अब देश की यात्रा पर निकलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर नीतीश कुमार निकलेंगे। अभी फिलहाल बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अब बिहार के बाद देश की यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। क्योंकि यह बात लगातार कही जाती रही है कि नीतीश कुमार अब बिहार के बाद देश की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम करेंगे। यह काफी पहले से कहा जा रहा था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के बाद अब वो देश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, नीतीश कुमार ने अब यह साफ कर दिया है, क्योंकि अब तक सिर्फ कयास लगाते जा रहे थे कि आखिर विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार देश भर की यात्रा कब करेंगे। तो आज खुद मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अब बिहार में समाधान यात्रा के बाद बारी देश की यात्रा की है। आनंद, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं, मुख्यमंत्री के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या आप वाकई देश की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए अली, निश्चित तौर पे अब मुख्यमंत्री इस वक्त दड़ुआबाड़ी गांव में अपने यात्रा के दौरान पहुंचे थे और उसके बाद जब हम लोगों ने उनसे बातचीत शुरू की और कई सारी बातें पूछी हम लोगों ने, लेकिन इसी दौरान ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको बिहार की आप यात्रा करें, क्या इसके बाद देश की यात्रा पे निकलेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी फरवरी में भी कुछ जगह जाना है और उसके बाद बजट सत्र है, बजट सत्र के बाद वो निकलेंगे यात्रा पे, देश की यात्रा पे। तो जाहिर सी बात है उन तमाम कयासों को एक तरीके से अंत करते दिखे नीतीश कुमार, जिसके बारे में लगातार चर्चा था कि नीतीश कुमार कब निकलेंगे देश की यात्रा पे, और बार बार कभी जेडीयू कभी आरजेडी के नेताओं की तरफ से भी हो रहा था कि भाई नीतीश कुमार देश की यात्रा पे निकले, देश को उनका इंतजार है, जैसा बार बार उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा था। लेकिन आज आखिरकार जब नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया कि आप बिहार की यात्रा तो कर रहे हैं, आप देश की यात्रा पर कब निकलेंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया कि बजट सत्र के बाद वो देश की यात्रा पर निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है बजट सत्र के बाद नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक भूमिका दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान से ये भी साफ हो गया कि वो अपनी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं और बजट सत्र के बाद, यानी कि अमून मार्च में, जैसी की बातें हो रही है कि मार्च में नीतीश को मार्च के अंत तक जब बजट सत्र खत्म हो जाएगा तो नीतीश कुमार देश की यात्रा पर निकल के तमाम विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद में जुटेंगे। इसके पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि पहले कांग्रेस की यात्रा खत्म हो जाए, हम लोग एक साथ बैठे हों, उसके बाद आगे की रणनीति तय हो। लेकिन
उसके लिए जरूरी था नीतीश कुमार का देश की यात्रा पर निकलना। और नीतीश कुमार ने अपने बयान से साफ कर दिया कि वो बजट सत्र के बाद यानी कि मार्च के अंत में वो देश की यात्रा पर निकल सकते हैं। तमाम जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं उन्हें एकजुट करने की कवायद में जुट सकते हैं। तो इस बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इस बयान से ये भी साफ हो गया जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ये बातें सामने नहीं आ पा रही थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में खुद अपनी भूमिका क्या तय करने वाले हैं, कब वो सक्रिय होंगे, कब राष्ट्रीय स्तर पे वो तमाम विरोधियों को एकजुट करने के कवायद में जुटेंगे। तो इसका पटाक्षेप खुद नीतीश कुमार ने ही कर दिया है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जब बजट सत्र खत्म होगा उसके बाद वो देश की यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा के बाद उन तमाम पार्टियों को एकजुट करने की पूरी कोशिश में जुटेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार के इस बयान पर पहले सियासत होती रही है, बीजेपी जो विपक्ष की भूमिका में बिहार में है वो ये बात कहती रही है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी को कमान नहीं सौंपने जा रहे हैं। तो कमान सौंपने की बात अलग है, लेकिन ये तो अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार जिस बात को कहते रहे हमेशा से कि वो अब विपक्ष को एकजुट करेंगे, वो अब एक दिशा तय हो चुकी है। जिस बात का कयास लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव को क्या सत्ता सौंपेंगे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते राष्ट्रीय स्तर पर निकलेंगे विपक्षी पार्टी को एकजुट करने के लिए, तो एक बात की तस्वीर तो उन्होंने साफ कर दी कि वो बजट सत्र के बाद राष्ट्रीय स्तर पर निकले देश की यात्रा पे निकलेंगे और विपक्षी पार्टी को बता दिया कि वही देखने जा रहे हैं कि जो काम का हम लोगों ने पहले निर्णय लिया आखिर उसकी प्रगति क्या है और कहीं कोई चीज अभी भी पेंडिंग है या उनकी कोई नई समस्या है, इसी को जानने के लिए तो हम घूमती रहे। तो वही तो अच्छा ना हुआ कि एक जगह पहले आए हुए ताजा करके देख लिए कि कुछ काम तो हो गया, उसके लिए खुश भी है, लेकिन और आगे जो चाहता है या मान लीजिए पहले को रास्ता निर्माण करने का था तब बीच में वही रुका रहा था, अच्छा ना होगा। आने से हर चीज को जानकारी मिल जाती है तो पूरा होगा। तो देखेंगे काहे देर हुआ, विकास की भूख लोगों में जगी है। आपने विकास का भूख जगा के जो प्राइमरी में है वो चाहते हैं हाई स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, लोग चाहते हैं कि रोजगार हमको मिले। हम यही तो इसी के लिए तो आए ही ना। सर किस तरह की बातें लोग बता रहे हैं आप? बहुत अच्छा, सबकी बात सुन लिए। तो जितना भी है मान लीजिए दूर है और पढ़ना सब चाहता है, खुशी की बात है, सब पढ़ रहा है और सबको प्रसन्नता है। तो देखते हुए उसको और आगे पढ़ाने के लिए, और जो मान लीजिए पढ़ भी लिया, मैट्रिक भी पास किया, तो उसको जो पैसा देना है अगर उसको अभी तक नहीं मिला तो ही कह दिया क्यों नहीं मिला, जल्दी दिलवाइए। इंटर पास कर गया तो खुशी की ना बात है देख करके, और आगे चाहता है कि अधिक से अधिक हम लोग पढ़ पाए, ये बड़ा अच्छा है। कितना अच्छा, देखिए कितना खुशी हो रही है कि बापू के बारे में सब, गांधी जी के बारे में सबको हम कह दिए कि बापू भी कहा करो, तो ये कितना खुशी की बात है और कितना बढ़िया सब गा रही थी। सर आपने कई यात्रा की, इस बार की यात्रा आपकी बाकी यात्राओं से किस महीने में अलग है? नहीं तो हम होता ही अलग अलग समय में तो अलग अलग काम के लिए जाते ही ना। तो इस बार कई साल में हो गया तो हम देखना चाहते हैं प्रोग्रेस को और काम जो करने के लिए कहा गया वो कितना हद तक हुआ और कहाँ कहाँ क्या प्रावधान, उसी को देखने के लिए। लेकिन लोग कह रहे थे जमीनी हकीकत नहीं है विकास का, तो देख ठंड परेशानी कर रही है ना सर, सबको कह चुके जैसे सुन रहे हैं और साथ साथ अधिकारियों को कह दे रहे हैं कि और वहां जा करके देख ले। वही हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले का कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। आज देख लिए हम यहाँ पहले भी, आप लोगों को मालूम है यहाँ संतुष्ट हुए कि नहीं आप? नहीं, हाँ तो बहुत ये अच्छा ही को लग रहा है, यही तो जान करके। और काहे जो काम कहे हुए हैं वो काम नहीं, तुरंत अधिकारियों को कह दिया कि भाई क्या देरी हो रहा, और जल्दी से जल्दी करके अब इसका रास्ता बनाना था तो वो अब रुका हुआ था। तो क्या देखी सर, जमीनी हकीकत क्या देखी सर? हाँ नहीं वही तो है, जमीनी हकीकत की बात तो वही है, वो सब तो कह ही रहे हैं सबको। लेकिन एक तो जो गरीब गुरबा तबका है उसके लिए जो करना है, एक चीज कहा जाता है कि आप यात्रा तो करते हैं लेकिन पहले से
चूंकि प्रस्तावित हो जाता है, सारे अधिकारी यहाँ आके गांव में सब ठीक ठाक कर देते हैं, बाकी गांव की स्थिति नहीं, सब जगह करना एक जगह का मतलब ही नहीं है। मतलब कहीं भी हो गया तो इनको हर जगह का देखना। तो आज तो फिर हम बात करेंगे ना अधिकारियों के साथ, तो सारे अधिकारियों के साथ बात करके जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ वही पूछेंगे और कहेंगे कि एक एक चीज को देख लीजिए और तब रिपोर्ट करेंगे वहाँ। एक आध महीना 1.5 महीना के बाद फिर सबका रिपोर्ट करके पूछेंगे कि क्या हुआ प्रोग्रेस। सर ठंड को लेके भी काफी और हमारे साथ जो भी हमारे अधिकारी लोग हैं का एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं ताकि कोई चीज को छोड़ना नहीं। अच्छा, ये राजनीति भी खूब हो रही है ठंड को लेके भी सर सवाल, कई लोग बयान आ रहा है कि ठंड है, ठंड लग जाएगी, तो ये सबसे क्या लेना देना हमको। आप तो जानते हैं, आपको तो हमको अच्छी तरह मालूम है, आज से नहीं, हम नहीं थे जब से हैं तब से तो हम घूमते ही रहते हैं, ठंडा में भी कोई बात पे नहीं। लेकिन इसके पहले भी जब हम एमपी थे तो हम कैसे नहीं घूमते थे, कहाँ नहीं घूमते थे, जहाँ अपना अपना इलाका में। तो हमको इससे मतलब है। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि आप राज्य की यात्रा तो कर चुके हैं, कहीं देश की यात्रा करिए, विपक्ष को एकजुट कीजिए। अभी तो हम पहले सोच लीजिए कि अपने क्षेत्र का जो हमको है, मैंने क्षेत्र का मतलब मेरा है कि मेरा अपना राज्य में, तो उसमें जितना जो किए हैं तो उसको एक बार देख ले तो मन को होगा। इतने दिन से करवा रहे हैं, बहुत कुछ हो गया है, कहीं कुछ बचा हुआ है तो उसको करवा दे और आगे बढ़ा दे। आप तो जानते ही हैं, शुरू से एक एक चीज को फिर 7 निश्चय किया, अब उसके भी आगे 7 निश्चय 2, तो पहले से कोई काम पेंडिंग हो जाना चाहिए और आगे भी विकास का काम कर। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए पहले तो ये कर ले और उसके बाद हाउस तो जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक होगा। अच्छा, हमको ऐसा लग रहा है। और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो एक आध कुछ और देख लेंगे, उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हमको थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। तो विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की यात्रा पे निकल सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इशारा किया। और इस यात्रा के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया कि जमीनी हकीकत और जो विकास कार्य है उसका जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे और काफी कुछ जानकारी भी मिली और जहां पे कमियां रही उन्होंने अधिकारी को निर्देश भी दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि विधानसभा के सत्र के बाद एक बार फिर से वो देश की यात्रा पे निकलेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।